जय हिंद दोस्तों, हमको फिर से हाजिर हैं हम आपके पास कुछ और चीज़ें नई लेकर। जैसे कि पिछली बार हमने आपको रकबा बरारी और फील्ड बुक बताया था, लेकिन काफ़ी लोगों को उसमें लाइट अच्छे से प्रॉपर नहीं आ रही थी, तो एक बार हम फिर से आपको रकबा बरारी करके दिखा रहे हैं, है ना। तो अपन केवल और केवल आज जो है हम सिर्फ रकबा बरारी बताएंगे, ताकि एक एक चीज़ों को एक एक वीडियो में बताएं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप उनको आसानी से सीख सकें। ठीक है, तो शुरू करें, है ना। रकबा बरारी, अब सबसे पहले देख लीजिए, रकबा बरारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास एक मैप होना चाहिए। ये जैसे ये मैप हमको दिख रहा है, हालांकि हमने इसको ट्रेस कर लिया है, हमारे पास मैप बगल में है एक, ये हमारे एक पटवारी जी हैं, उन्होंने दिया है, तो हम उसको रकबा बरारी कर रहे हैं। इससे दो काम हो जाएंगे, हमारा रकबा बरारी भी, उनका रकबा बरारी भी हो जाएगा और हमारा एक वीडियो भी बन जाएगा। तो ये है रकबा बरारी के लिए हमारे पास 4 खसरे, इसमें 5 खसरे हैं, 1 2 3 4 5, 140 141 142 148 149। ठीक है, ये 5 खसरे हैं। इन पांचों खसरों का हम टेबल बनाकर बेस्ट ऑफ 3 या सॉरी 3 एवरेज 3 का एवरेज निकाल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बनाया हुआ है, इस पर हम लिख लेंगे खसरा नंबर, खसरा नंबर। ठीक है, रकबा बरारी 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर चाहें तो हम औसत का टेबल बना सकते हैं, ये औसत। अब इसी में हमारे पास जो नंबर हैं 140 141 142 148 149। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 ट्रेस नंबर हमारे पास बने हुए हैं। इन्हीं 5 नंबरों को ट्रेस के हिसाब से हमको इसका वीडियो बनाना है। ठीक है, वो सॉरी एरिया निकालना है, वीडियो तो बन ही रहा है, कोई बात नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। हम पिछली बार भी आपको बता चुके थे, हमारे पास 2 प्रकार की कंघी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये है एकड़, है ना, ये एकड़ की कंघी है हमारी, ये देख लीजिए एकड़ की कंघी है। ये 1 एकड़ 2 एकड़ ये 3 एकड़। ठीक है, अब इसका जो है गैर बंदोबस्ती ग्रामों में ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर, वरना हमारे पास वर्तमान में ये हेक्टेयर की कंघी है। ये आप देख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे 1 मिनट इसमें लाइट हम कम कर दें ताकि आपको विजिबिलिटी इसकी बढ़ जाए। ये देखिए, है ना, अब आपको ईजिली दिख रही होगी ये कंघी में मार्किंग दिख रही होंगी, रीडिंग्स दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, कंघी है हेक्टेयर की। अब लाइट में एक बार आप देखेंगे फिर से कि थोड़ा लाइट कम कर देते हैं, है ना। ये देखिए, ये आपको रीडिंग दिख रही है ऊपर साइड में, ये दिख रही है, ये है ना, ये रीडिंग्स है हमारी। चलिए तो वापस आते हैं नक्शे की तरफ। हमको क्या करनी है, रकबा बरारी, ये हमने बिछा लिया अपना सेटअप। अब हम इससे कुछ निकाल लें हमारे कंपास बॉक्स से। ये पेंसिल्स हैं छोटी छोटी, यदि इनकी ज़रूरत पड़ी तो प्रकार निकाल लें। ये हमारी गुनिया है, स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब गुनिया निकाल ली है, तो चलिए बंद कर देते हैं इसको कंपास को। ठीक है, अब हम सबसे पहले उठा रहे हैं कौन सा, आप देख सकते हो, सबसे पहले जो हम खसरा उठाएंगे, ठीक है, वो उठा ले रहे हैं हम 140 नंबर का। तो आप ये देख सकते हो 140 नंबर का खसरा कहाँ पर है, आपको दिख रहा है, ये है 140 नंबर का खसरा। ठीक है, ये वाला 140 नंबर, एक मिनट पास से दिखाई देते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये वाला जो है हमारा, ये 140 नंबर है ना, ये 140 है, 41 है, ये 42 है, ये 48 और ये 49 है। ठीक है, ये 5 नंबर है हमारे पास। तो हम सबसे पहले 140 की रकबा बरारी कर रहे हैं। ये लीजिए, हमने 140 पे इसको रख दिया। अब आप देखिए, सिंपल सी बात है, इसमें समझने वाली बात है। हम ये जो लाइन्स हैं, ठीक है, इसके अंदर का एरिया नापते हैं। तो यहाँ जब लाइन, जिस भी हम खसरा नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं, उस खसरा नंबर की बाउंड्री, अपर बाउंड्री और जो डाउनवर्ड बाउंड्री है, दोनों बाउंड्री के बीच का एरिया हमको मेजर करना है। चूँकि एरिया मेजर करने का तरीका ये है कि इसके अंदर ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं प्रकार से, ये जो डिस्टेंस है यही इसका एरिया है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है और ये इसका एरिया है। जैसे कि अभी हमने इसको क्या किया, सबसे पहले तो हम इसको किसी भी डायरेक्शन से रख सकते हैं, किसी को भी। तो हम लेफ़्ट वाली जो इसकी डायरेक्शन इस खसरे की, उसको बेस मान के हम उसके पैरेलल करके कोइंसाइड करके हमने इसको रख दिया, सेट कर दिया। अब यहाँ पर हमने उठाया और ये हमने ये देख लिया, अब ये है डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस ही इसका एरिया होगा। ठीक है, कितना एरिया है, ये देखिए, ये आया 0.2
2 नहीं, हाँ 0.28 आया, ठीक है, 0.28 हेक्टेयर। तो ये 0.28 हेक्टेयर इतने में आ गया केवल, ठीक है। ये इसकी डिस्टेंस कह लीजिए आप, या फिर उसकी आप क्या कह लीजिए एरिया कह लीजिए। तो यदि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में कैलकुलेट करोगे आप तो ये कितना जाएगा, 2 4 जरीब 80 कड़ी, ठीक है, 4 जरीब 80 कड़ी आ गया डिस्टेंस। लेकिन हमको क्या है, इसमें एरिया चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले तो हमने कंघी उठाई, कंघी को हमने क्या किया, प्रकार चेक कर लिया, प्रकार लूज तो नहीं है, टाइट है ना। ज़्यादा लूज़ होगा तो मेजरमेंट जब वहाँ से आप यहाँ तक उठाएंगे तो हल्का बहुत हिल जाता है, तो हमको लूज़ है तो उसको टाइट कर लेना है ना। हमने इसको टाइट कर लिया हालांकि। फिर हमने पैरेलल उठाया, यहाँ पर रखा पहला। देखिए इसको आप एरिया का कैलकुलेशन हमने पिछली बार भी बताया था, एक बार आप एरिया कैलकुलेशन समझिए इसमें कैसे करते हैं। कि देखिए ये एक फिगर है, ठीक है। इस एक फिगर में क्या कर रहे हैं, हम इसको कंघी को रख रहे हैं। तो जब इस फिगर में हम कंघी को रख रहे हैं, है ना, तो ये ऐसे रेक्टेंगल्स बना रही है। पिछली बार भी हमने बताया था, हम इसको A1, A2, A3, A4, A5 और A6 के रूप में डाइवर्ट कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, या तो हम A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 ले लें, सबकी डिस्टेंस कैलकुलेट करके लास्ट में सम कर दें, उससे हमको क्या मिल जाएगा, एरिया। या दूसरा तरीका है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कई बार, अभी बिगिनिंग में आप यही कर सकते हैं, A1 A2 A3, ठीक है। या सिंपल है, पहले A1 किया, उसको यहाँ रखा, फिर A2 किया, फिर उसको यहाँ रखा, फिर A3 किया, फिर उसको यहाँ रख के ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे। प्रकार को बढ़ाने का कारण ये है कि एक बार जो आप मेजरमेंट कर चुके हैं उसको प्लस कर रहे हैं केवल, ठीक है। देखिए एक और प्रकार से हम आपको ये समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रकार है, अब इसकी डिस्टेंस ये आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो नए वाले के लिए ये डिस्टेंस पहले से है, तो ये A1 पहले से है। अब जैसे आप ये इतना बढ़ा रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली A1 + A2 हो गया। अब या तो आप A1 अलग लिख लो, फिर A2 लिख लो, फिर A3 लिख लो, या A1 के साथ A2 जोड़ लिया, फिर यहाँ पर आएंगे वापस से A3 करके बढ़ जाएगा, ऐसे करके ही बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का है। हम चलिए आपको दोनों से बताते हैं, दोनों से उतना ही आना है क्योंकि, ठीक है। तो जैसे हम ये सबसे पहले ये चुन रहे हैं, हमने फर्स्ट पार्ट चुना, ठीक है, प्रॉपर कोइंसाइड कर दिया इसको हमने, ये आया आपका ये, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, इसको कितना, गुनिया भी हमने निकाली थी, 1 मिनट। ये है हमारी गुनिया, देखिए ये होती छोटी सी गुनिया होती है हमारी, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, तो ये हमारी गुनिया है, इसमें हमने देखा ये वाला मेजरमेंट, ठीक है। ये वाला मेजरमेंट कितना आ रहा है, ये 2.8 हेक्टेयर, 0.28 हेक्टेयर, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे, 140 में A1 आया 0.28, है ना। तो 1 मिनट, हाँ, तो A1 था 0.28। अब हम निकालेंगे A2। अब जो A2 है हमारा, उसके लिए हम ये फिर से कि डाउन से अप लेंगे इसको, है ना। ये अब इसको मेजर कर लेते हैं हम, ये 0 से 1 2 3 5 एंड 0.35, ठीक। ये आ जाएगा आपका A2, लिख लेंगे हम, A2 = 0.35। अब आते हैं हम A3 पर, ठीक है। सेम है जैसे A1 के लिए किए A2 के लिए, वही हम A3 के लिए कर ले रहे हैं। ये A3 डाउन से आप फिर से कि उठाएंगे इसको और इसको मेजर कर लेंगे, फिर ये A3 को उठाकर गुनिया से रख लेंगे हम। ये आया A3 में ही, यहीं से 1 2, 1 और 2 जो है ये 0.1 0.2 है, ठीक है, हेक्टेयर के हिसाब से। ये आ जाएगा हमारा 0.28। फिर हम चेक करेंगे A4। अब A4 जो आएगा वो भी लास्ट का, ये जो दिख रहा है आपको अलग से 1 2 3 4, है ना, ये जो गोल दिख रहा है ये चांदा है, हाँ, ये A4, ये ठीक है, 1 2.1 2.2 3 4, ये देखिए 0.24, ठीक है, एग्जैक्ट आ रहा 0.24। इसको हम लिख लेंगे वहीं पर, A4 = 0.24। अब क्या करेंगे, हम इन चारों का सम अप कर देंगे। तो हमको जो 140 नंबर है जिसका हमने लिखा है, 140 का A1, 140 का A2, 140 का A3 और 140 का A4, इसका टोटल एरिया हमको मिल जाएगा, है ना। तो ये हमने इसको टोटल किया, A2 = 16, 425, कैरी 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 1.15, ठीक है। तो ये आगे 1.15 हेक्टेयर
ये हमको मिल गया 140 का एरिया। ठीक है, ये तो हमने निकाला सिंगल सिंगल, 4 ब्लॉक बनाकर सिंगल सिंगल। अब हम क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअल भी हम पूरा एक बार में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए A1 तो कॉमन है, A1 कैसे निकाला था। अब A2 के लिए हम बगल में नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, इस A1 को कंप्लीट कर लिया। अब ये देखिए A1 तो वही का वही रखा है, हमने प्रकार को बिना डिस्टर्ब किए A2 को हम बढ़ा देंगे, ये बढ़ गए हम A2 में, तो ये हो गया A1 प्लस A2। अब अगले में A1 प्लस A2 प्लस ये हमने बढ़ा दिया A3, तो ये हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3। अब सेम चले जाएंगे A4 में, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, है ना, ये हो गया हमारा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है, तो ये हमारे A4 तक हो गया। इसको हम चेक कर लेंगे, ये देखिए ये हमारा आ रहा है लगभग 1.56 के आसपास आ रहा है, या 7 है, 1.16 ले लेंगे इसको अप्रॉक्स, है ना। थोड़ा सा इसको, ये देखिए अब हम अपने तरफ से रीड कर रहे हैं, तो ये है, इसको हमेशा कैसे रीड करना है, सामने से, मतलब बिल्कुल टिप पे रख के, दोनों की टिप पे रख के हम थोड़ा स्लैंट कर रहे थे जी। ये आया आपका 1.16 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हम लिख लिया 1.16 है ना, 16 हेक्टेयर, ये हो गया 16 हेक्टेयर। ये अब हमको मिल गई एक रीडिंग उसकी, है ना, ये है 1 पॉइंट, ओके ठीक है 1.16 ही है। क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है, यदि आपको ज़रा सा डाउट लग रहा है तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए, दोबारा एरिया निकाल लीजिए। क्या होता है कि एरर नहीं होनी चाहिए, है ना। इसी एरर को दूर करने के लिए हम 3 रीडिंग ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख ली पहली रीडिंग 1.16, अब हम लेंगे सेकंड। तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, अभी हमने नॉर्थ डायरेक्शन में नक्शा रखा था, अब हम क्या कर ले रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में नक्शा रख ले रहे हैं। ठीक है, जिसको अभी हम हॉरिजॉन्टल पैरेलल ले रहे थे, वर्टिकल पैरेलल लेकर फिर से कि इसका हम वो कर ले रहे हैं। अब हम क्यूमुलेटिव ही करेंगे, ब्लॉक्स बनाकर नहीं रख रहे हैं, हम डायरेक्ट क्यूमुलेटिव कर रहे हैं। क्यूमुलेटिव मतलब A1 फिर A1 प्लस A2 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे करके ये आया, ये 3, ये आया 4, हाँ ये आया 5, ये आया 6, ये आ जाएगा आपका 7, थोड़ा सा बारीक सा बच रहा है एक कोना भी, इसको और ले लेंगे, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। हमारे जो ये है, ये देखिए ऐसे मेजर करना चाहिए, लेकिन लग रहा है ऐसे में आपको नहीं दिखेगा, 1 मिनट ना, हाँ ठीक है, चलो अब आपको साइड से भी दिखा देते हैं इसको, जिससे आपको देखने में इजी पड़े। ये है ना, ये हमने ऐसे करके ऐसे रख लिया, ये स्टार्टिंग 0 पे, और ये सेकंड पॉइंट उसका जहाँ पर जाएगा, ये जो 10 है, 10 का मतलब 1 हेक्टेयर, ये 11 का मतलब 1.10 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये आ गया 1.18। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे इस पे 1.18। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फिर से चेंज करके डायगोनल एरिया मेजरमेंट कर लेंगे। डायगोनल में क्या करेंगे, ये ऐसे रख लिया हमने इसको, किसी भी एक टिप को हमने अपना बेस बना लिया किनारे का। अब वहाँ से हम फिर से कि इसका मेजरमेंट शुरू कर लेंगे। सेम क्यूमुलेटिव मेथड है, 1 2 3 4, A1 A2 A3 A4, ये हो गया, है ना। तो इसको हम बढ़ाते जाएंगे। क्या होता है, अलग अलग पॉइंट से करने से क्या होता है, जैसे कि कई बार किसी भी जो क्लोज्ड फिगर बन रहा है हमारा इनके खांचों के बीच के, यदि कई बार आधा बन रहा होगा, कई बार एरर दे रहा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा बन गया किसी के में कोई कोना छूट गया, तो इसके लिए हम इससे करते हैं 3 तरीके से, या 4 डायरेक्शन से भी आप लेके चेक कर सकते हो, लगभग उतना ही आएगा। खसरे का रकबा भी आप बगल में रख लेंगे तो और ईजी हो जाता है हेल्प करने में, कि थोड़ा सा जो माइन्यूट एरर आ रही होगी वो एरर हट जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा 1.20। ठीक है, ये लगभग आया 1.20, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 1.20। अब हम देखेंगे तीनों का औसत निकालेंगे, तो तीनों का औसत कितना हो जाएगा, है ना, 1.18। ठीक है, तीनों का औसत जो एवरेज आया वो आ गया 1.18, यानी इस खसरे का 140 नंबर का जो हमारा खसरा है उसका एरिया आ गया 1.18 हेक्टेयर। ठीक है, हम इसको कहीं से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, कहीं से भी इसको चेक कर सकते हैं, कहीं से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं, दोबारा से चेक कर लेते हैं। अभी हमने जैसे एक डायगोनल निकाला, हम दूसरी जगह से डायगोनल निकाल ले रहे हैं। ये देखिए, ये 1 2, ये 3, ठीक है, और ये 4, ठीक है, ये देखिए,
ये आ गया हमारा, ये देखिए ये अप्रोक्स कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 1.18, ठीक है 1.18 हमको इसमें भी मिल रहा है। तो ये हमारा समझ में आ गया, हमको क्रॉस चेक हो गया कि ये चौथे डायरेक्शन से जब हमने निकाला तो 1.18 ही मिल रहा है, अप्रॉक्स मिल गया हमको 1.18 हेक्टेयर, ठीक है। तो इस तरीके से यह क्या निकाल सकते हैं हम, एक का हमने निकाल लिया, अब हमारे पास कितने खसरे, 5 खसरे, तो हम 5 खसरा निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने 5 खसरों का निकाल लिया है, तीनों की मेथड से, एवरेज की मेथड से, ये 3 मेथड से हमारा निकल गया, ठीक है। अब आप एक बार फिर से समझिए, जैसे ये हमने आपके सामने बनाया था, नीचे दिखाया था पहले, हम ऐसे ले रहे हैं, अब इसी को हम ऐसे भी रख सकते हैं, तो ऐसे भी ले लेंगे, मतलब कैसे भी हम क्लोज फिगर बना सकते हैं, है ना। ये डायगोनल वाले का डायग्राम है जो हम ऊपर बना रहे हैं ये, और नीचे जो हमने लिया था वो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से लिया था, ठीक है। ये औसत आ गया हमारा, खसरे में हमने चेक किया तो खसरे में भी लगभग सेम आ रहे हैं ये, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा अंतर है 0.01 का, बाकी लगभग सेम आ रहे हैं। तो इस तरीके से एरिया हमको मिल गया। अब क्या करेंगे हम, जैसे कि हमारा एक ये है लास्ट वाला एयर, कोई सा भी हम एक खसरा लेंगे, ये तो हमने आपको बताया क्या, एरिया निकालना। अब एरिया से लास्ट को हमको क्रॉस चेक करना है, तो हम कोई सा भी एक एरिया को भर लेंगे, जैसे कि हमारे पास एक एरिया है 1.18 वाला, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंघी में हमने 1.18 भर लिया, ठीक है। ये देखिए 1, ये गए 1.1, ये 1.1 और ये 1.18, ठीक है। ये 1.18 को हमने इसमें भर लिया कंघी में, कंघी से प्रकार में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस चलेंगे। क्रॉस चलने का मतलब क्या है, हम नक्शे के ऊपर कंघी को रखते जाएंगे और रिड्यूसिंग, है ना, डिड्यूसिंग मेथड से मतलब कम करते हुए आते जाएंगे एरिया को। तो सबसे पहले जैसे हम A1 A2 A3 A4 कर रहे थे, अब हम A4 से शुरू करेंगे, तो जो हमने नापा था उसको हम माइनस करते जाएंगे। ये हमने A4 पे रखा लास्ट पे, ये हमने कर दिया माइनस, जितना हमारा एरिया इनक्लोज्ड है उतने को हम माइनस करते जाएंगे। ये देखिए ये आ गए, ठीक है। ये एक माइनस, फिर वापस गए सेकंड वाले में A3 में, ये सेकंड वाले को माइनस किया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ऐसे ही थर्ड को माइनस किया, 4 को, थर्ड को, सेकंड को, और ये लास्ट वाला जो आएगा हमारा वो 1 पे एग्जैक्ट आएगा, जो कि 0 कहलाएगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास आ गया लास्ट खसरे के, लास्ट वाले पॉइंट के, ये लास्ट वाले रेक्टेंगल के हिसाब से आप देख सकते हैं ये टोटल उतना ही आ रहा है जितना 0 होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा 1.18 का क्रॉस चेक भी हो गया, यानी कि जितने का हमारा चाहिए और एरिया को वापस माइनस करके डिड्यूस करके चेक करते भी आना चाहिए। तो हमने ये चीज़ें चेक कर ली हैं, तो रकबा बरारी अब आपको समझ में आ गया। सिंपल सा, सभी लोग जो भी पटवारी अभी सिलेक्ट हुए हैं या जो भी रकबा बरारी में इनको दिक्कत हो रही होगी, वो सबसे पहले कंघी प्रकार गुनिया ले लें और एक अपने रफ फिगर्स बना के चेक कर लें, और बेस्ट ऑफ 3 ना करके एवरेज ऑफ 3 निकालेंगे तो एग्जैक्ट एरिया आपको मिल जाएगा, है ना। कभी कभी 0.01 का वो दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप दोबारा अच्छे से चेक करें, इसको शार्प पॉइंटेड कर लें, अच्छे से यहाँ पर चेक कर लें, ठीक है। पेंसिल भी पॉइंटेड यूज़ करें, इससे आपका कैलकुलेशन की एरर होने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा इसका एरिया है, ये आपके सामने रखा हुआ है। अब यदि कोई दिक्कत आएगी आपको रकबा बरारी में तो हमको ज़रूर बताइएगा। अगली बार में हम आपको बताएंगे कि नक्शा बटांकन कैसे करते हैं नक्शे में, है ना। नक्शा बटांकन यदि हमको करना हो तो हम उसको कैसे करते हैं। चलिए, तब तक जय हिंद।